हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप सब कुछ सही होगा। बात कर लेते हैं निफ्टी की। सो निफ्टी में मैंने एक डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज देखा है। ये एक बुलिश ही पैटर्न होता है और अब उसी हिसाब से कहीं ना आज मुझे फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और कहीं ना जो भी डिप मुझे देखने को मिली है वो भी कहीं ना फेवरेबल लेवल्स पे है। 16,400, फिर उसके बाद 16,720 एकदम एक मीनिंगफुल लेवल्स पे ही देखने को मुझे मिली है। कहीं ना कहीं जो डिप लग सकती है निफ्टी में इस हिसाब से वो कहीं ना कहीं 15,000 के लेवल्स पे लग सकती है। और 15,000 कहीं ना कहीं मैंने रेफरेंस लिया है कहीं ना कहीं 26 अप्रैल की हाईस का। और उसके बाद अगर वो लेवल नहीं, अगर वहां से अगर बाउंस नहीं बना तो दूसरा जो लेवल आता है वो कहने के 14,240 रुपए का लेवल आता है। मेरा यही मानना है कि उन लेवल से एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। तो कहने के तीसरी बार में कहने के बाउंस लेने पे जब ये फॉर्मेशन डिसेंडिंग एक ब्रॉडनिंग वेज बनता है तो कहीं ना कहीं तीसरे बाउंस में कहीं ना कहीं चांस होते हैं रिवर्सल आने के और एक अच्छी खासी तेजी आने के। तो मेरा भी यही मानना है कि यहाँ पे जो एबीसीडी आपको देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको डिप के बारे में बता रहा है। तो कहीं ना कहीं तीसरी बार कहीं ना कहीं जो डिप लगेगी वो या तो जो लगेगी वो कहीं ना कहीं 15,000 के आसपास लग सकती है, वहां से बाउंस मिल सकता है, या तो 14,280 के लेवल्स के आसपास से बाउंस मिल सकता है। और ये तेजी कहीं ना कहीं आपको लेके जाएगी 18,000 के हाइस तक। और कहीं ना कहीं 18,000 के लेवल्स पे अगर सपोर्ट ले गए तो हम कहीं ना कहीं अपने हाइस को निकाल करके एक नया हाई बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फॉर्मेट एक तरह से ये जो पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है वो वीकली बेसिस बनता हुआ दिख रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं जानूं तो मैंने वेबसाइट पे इसके बारे में थोड़ी सी और रिसर्च की है। ऐसा नहीं है कि मैंने रिसर्च नहीं की है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज की पैटर्न की बात करूं तो सेम टू सेम पैटर्न जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हो सेम पैटर्न निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है। राइट, आप अगर ध्यान से देखो तो सेम पैटर्न ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ पैटर्न अपीयर्स ड्यूरिंग द करेक्शन इन अ बुलिश मूवमेंट। और बुलिश पैटर्न मूवमेंट में ही ऐसा करेक्शन देखने को मिलता है। इट इज अ बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। इट इज अ बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, रिजम्पशन ऑफ द बुलिश पैटर्न आफ्टर करेक्शन। सो ये करेक्शन के बाद इस तरह के बुलिश मूवमेंट आते हैं। तो कहने की यहाँ पे साफ साफ लिखा है द ब्रेक इन द रेजिस्टेंस लाइन डेफिनेटली लेट्स द पैटर्न। तो साफ साफ ये चीज साफ साफ हमारे निफ्टी में भी देखने को मिली है। तो इस वेबसाइट की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साफ साफ वैसा ही हो रहा है जैसा कि यहाँ पे पैटर्न में देखने को मिल रहा है। और ये डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज एक तरह से यही एक मुझे देखने को मिल रहा है और यही हो सकता है इसमें। ऑलराइट, बाकी कहने की जितने भी डिटेल्स दी हुई हैं एकदम सेम टू सेम हो रहा है जैसा कि इस पैटर्न के बारे में लिखा हुआ है। तो निफ्टी एकदम उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है और मेरा भी यही मानना है। कहने की निफ्टी कहने की 14,900 रुपए, 14,900 या 14,000 15,000 के लेवल से बाउंस ले सकता है। अदरवाइज कहने की ये गिरावट जो आएगी वो कहने की हमें 19 अप्रैल 2021 के लोस की तरफ लेके जाएगी, जो कहीं ना कहीं 14,270 280 रुपए के आसपास आते हैं। और राइट, यहां से निफ्टी बाउंस ले सकता है आने वाले दिनों में। और ये बाउंस लेने की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं जुलाई के मिड तक लगती है मुझे। जो आई थिंक इसको टाइम लगेगा क्योंकि वीकली बेसिस में इस चार्ट को देख रहा हूं उस बेसिस पे। तो वो इस कहीं ना कहीं जून के एंड में या जुलाई के स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं निफ्टी 14,400 रुपए 14,200 रुपए की तरफ आता हुआ दिख सकता है। इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद बहुत खूबसूरत अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस तीसरे बाउंस में। सो दो बार इसने बाउंस लिया हुआ है, एक अच्छा खासा बाउंस ले रखा है, बट अभी जो करेक्शन आ रही है उसमें कोई बाउंस नहीं दिख रहा। और कहने की 15,720 रुपए का लेवल टूट जाता है तो गिरावट कहीं ना 15,000 के लेवल्स की तरफ जाती हुई दिखी, जैसे मैंने कहा भी था। तो कहने की 15,000 के लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। और आई होप 15,000 के आसपास से कोई बाउंस देखने को मिलेगा। अगर अदरवाइज 15,000 टूटा तो जो लास्ट बाउंस का लेवल है वो कहीं ना कहीं 14,280 रुपए के आसपास से ही आता है। तो बस मुझे इसी के बारे में बताना था। आई होप इसी पैटर्न को कहीं ना कहीं निफ्टी कंप्लीट कर रहा है जिसका नाम है डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। और उसी हिसाब से कहीं ना कहीं बाजार अपने आप को मूवमेंट कर रहा है। सो आई होप ये इंफॉर्मेशन काफी हेल्पफुल रही होगी। बाकी अगर कोई भी डिटेल चाहिए इस वेबसाइट से रिलेटेड तो मैं इस वेबसाइट की लिंक आपको जरूर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और थैंक यू फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जोड़ दवा देना और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑलराइट, सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।